हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का जाट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। जब एक लड़का अपनी शादी से पहले अपने माँ बाप का इतना मान सम्मान करे, इतना प्रेम करे अपने माँ बाप से, उन्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता, उनके काम में भी हर दिन हाथ बटावे। तो जब उस लड़के की उसके माँ बाप शादी कर दें और शादी करने के बाद उसकी पत्नी घर आवे, पत्नी के घर आने पे कुछ दिन बाद जब उसकी पत्नी उनके माँ बाप का यानी अपने सास ससुर का मान सम्मान नहीं करती, ना उनके किसी भी काम में हाथ बटवाती, तो क्या फिर उस बेटे का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे, जैसे वो ब्याह से अपनी शादी से पहले करा था, या अपने माँ बाप का किसी काम में हाथ ना बटवावे या उनकी देख रेख ना करे, या उसे अपनी मतलब जो भी उसकी पत्नी है अगर उस पर अपनी पत्नी पे चल रही या नहीं चल रही, लेकिन उसे अपने माँ बाप का इतना ही देख रेख शादी के बाद भी करनी चाहा। तो ऐसा ही आज हम कुछ टॉपिक लेके आए। एक परिवार था जिसमें सास ससुर थे और उनका एक लड़का था, दो लड़के थे और उनकी पत्नी थी दो। मतलब लड़के के माँ बाप थे, दो लड़के थे और उनकी पत्नी थी, एक भरा पूरा परिवार था और उनके बच्चे भी थे घर में। तो जो उनकी पत्नी थी वो अपनी सास के साथ घर के काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटावे थी। अब वे तो जो लड़के थे वे तो दिन भर ड्यूटी चले जावे थे, रात को घर आवे थे। घर आने के बाद उनकी माँ खाना बनावे थी पूरे परिवार का और उनकी पत्नी खा के खाना रात को सो जावे थी, अपने बच्चों को लेकर और अपने पति को लेकर सो जाती। तो जो सास थी, जो वे बाद में बर्तन बचे थे, वे रात को 10-11 बज जाते उनके उस लड़के की माँ को उन्हें साफ करने में, बर्तन को साफ करने में। तो बहुत सारा आवाज शोर शराबा हो जाता जब वह बाकी के माँ सारे बाकी के घर के काम करके जब सोवे थी, तो शोर शराबा तो होता रहा घर में। तो एक दिन रात के 10-11 बज रहे थे, उनकी सासू जो थी वह बर्तन साफ कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, तो उन्हें बहू का डिस्टर्ब हो गया नींद में। तो वे अपने पति तक बोली कि तुम्हारी माँ देखो 10-11 बजे क्या कर रही, बर्तन साफ कर रही और हमारी तो नींद डिस्टर्ब होगी और सुबह भी हमें उठना है, और जाके इन्हें थोड़ा सा डांट के आओ, इस टाइम बर्तन साफ ना करें, ये क्या कर रही घर में खटपट खटपट, हमारी नींद में डिस्टर्ब हो रहा। तो पति ने अपनी पत्नी को तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वो बाहर निकल के आया। बराबर के कमरे में उसका छोटा भाई भी सो रहा था अपने बीवी बच्चों को लेके। तो उसने अपने छोटे भाई का जो दरवाजा खटखटाया तो देखा क्या कि उसके कमरे में भी यही बात चल रही थी। उसकी पत्नी भी उसे नहीं कह रही थी, देखो तुम्हारी माँ रात के टाइम क्या कर रही, हमारी तो नींद ही जगा दी और बच्चे भी उठ जाएंगे ये तो, और हमारी नींद डिस्टर्ब कर दी, थोड़ा सा इन्हें डांट के आओ अपनी माँ को कि इस टाइम ये सब काम ना करें, सुबह उठ के कर लेंगी। वैसे उन्होंने पहले तो रात का ही खाना बनवाने में अपनी सास की मदद नहीं करी, और फिर जब वे सास सारा घर का काम करके लेट थी तो वे इस बात पे भी डिस्टर्ब भी होगी बहू। तो दोनों भाई बाहर निकल के आए, दोनों रसोई में गए अपनी माँ के पास, देखा क्या उसकी माँ बर्तन साफ लग रही थी करने के लिए, 10-11 का टाइम हो रहा था रात का। तो उन दोनों लड़कों ने क्या काम करा, अपनी माँ के साथ वे बर्तन साफ करवाई। फिर वे अपनी माँ को पकड़ के ले गए उसके कमरे में, माँ के कमरे में, कि माँ सो जा, अब बहुत ज़्यादा देर होगी, सुबह जल्दी भी उठना, और माँ हमें भी जल्दी उठा दिए, हम भी अपने पिताजी के साथ योगा करेंगे और फिर नाश्ता पानी करके हमें भी ड्यूटी पे जाना। तो उन्होंने अपनी माँ को बहुत ही अच्छी तरह सहला के सुलाया, और जैसे वे अपनी शादी से पहले अपनी माँ का ख्याल रखा करे थे, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने अपनी माँ का मतलब अपने काम में हाथ बटा कर घर के और अपनी माँ को सुला दिया अच्छी तरह, और वे अपने कमरे में आ गई। सुबह जल्दी माँ ने उन्हें फिर उठा दिया और वे उन्होंने अपने पिताजी के साथ योगा करके फिर उनकी माँ ने नाश्ता बनाया उनके लिए और वे ड्यूटी चले गए। ऐसे ही वे धीरे धीरे उनके काम में हाथ बटाने लगे। तो एक दिन रात को जब वे अपनी माँ के साथ खाना बनवा रहे थे, किचन का काम करवा रहे थे, तो उनकी पत्नी आ गई वहीं रसोई में ही। तो उन्होंने देखा कि तुम्हारे पति काम कर रहे। तो एक दिन जब वे दोनों लड़के अपनी माँ के साथ रसोई में बर्तन साफ करवाने में अपनी माँ का हाथ बटवा रहे थे, तो उनकी पत्नी भी रसोई में आई और वे पूछने लगी कि बर्तन तो माँ साफ करे, सासू माँ साफ करे, तो आप क्यों करवा रही। तो बेटू ने जवाब दिया
कि हमने शादी किस लिए करी थी, कि मेरी माँ का काम में हाथ बटाया जाएगा, लेकिन तुमने तो ऐसा करा नहीं, और इसलिए हम ही अपनी माँ का काम में हाथ बटवाएंगे, हम ही अपनी माँ की देख रेख करेंगे। तो ऐसा कहते ही 2 से 3 दिन के बाद घर में इतना ज़्यादा बदलाव आया कि वे जो बहू थी दोनों की दोनों, वे एकदम सही दिशा में आ गई, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आदतों में सुधार करा और अपनी सासू माँ की देख रेख करने लगी, उनके कामकाज में हाथ बटाने लगी, और सुबह जल्दी उठ के सबके लिए नाश्ता पानी बनाने लगी और घर का सारा काम करने में लगी। वे कहीं तुम्हारे पति को फिर काम करना ना पड़ जा, या तुम्हारी सास को काम करना ना पड़ जा। तो इसलिए कहे कि बहू चाहे घर तोड़ने का कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर बेटा सही हो तो वो घर कभी नहीं टूट सकता। कभी कोई घर बहुत नहीं बसता। अगर बेटा गलत हो तो घर टूटने की कगार पे आवे, अगर बेटा सही हो तो घर टूटने की कगार पर कभी नहीं आता। अगर उसकी पत्नी किसी गलत रास्ते पे भी चल रही, अगर उसका पति सही है तो वो भी उसे धीरे धीरे सही रास्ते पर जरूर ले आवे। और अगर एक बहू अपने सास ससुर का मान सम्मान ना कर रही हो तो फिर उनके लड़के का फर्ज बने अपने माँ बाप का मान सम्मान करना, उनकी देख रेख करना, उनकी सेवा करना। ऐसा नहीं होता कि बहू नहीं कर रही तो बेटा भी नहीं करने का उनका मान सम्मान। सबसे पहले उनके बेटे का फर्ज बने, तब चाहे बहू कुछ कैसी भी हो, कुछ भी हो, तो बहू को जरूर उनका मान सम्मान करना पड़े। तो आप सभी को इस वीडियो से क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।